So today's topic is about the oxidation of alcohol. Okay. So in oxidation of alcohol, today's topic is oxidation of alcohol. Okay. Fourth topic is oxidation of alcohols. So on reacting with oxidizing agent, primary and secondary alcohols undergoes dehydrogenation to form carbonyl compounds, namely aldehyde and ketone respectively. Secondary alcohol on oxidation with chromic anhydride forms ketone. Okay. So when there is a oxidation of alcohol, so in case of primary and secondary alcohol, it undergoes dehydrogenation reaction. It forms it undergoes dehydrogenation reaction and it forms carbonyl compound. ओके मीन्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है, अगर वो डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन उसमें अगर होता है तो कार्बोनिल कंपाउंड तैयार होंगे. ओके और कार्बोनिल कंपाउंड प्राइमरी से जो है वो अल्डिहाइड तैयार होगा. अल्डिहाइड भी एक कार्बोनिल कंपाउंड ही है एंड सेकेंडरी अल्कोहल जो है उससे कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो कीटोन तैयार होगा. ओके तो सेकेंडरी अल्कोहल जो है ऑक्सीडेशन होता है उसका क्रोमिक अनहाइड्राइड से और कीटोन तैयार करता है. तो ये जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होता है, उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया तो वो ऑक्सीजन उसमें हाइड्रोजन वो निकालेगा, है ना. हाइड्रोजन निकालना मतलब वो भी ऑक्सीडेशन ही होता है. तो हाइड्रोजन निकालेगा वो और डेफिनेशन तो वही है कि हाइड्रोजन भी अगर निकाला जाए, there is a addition of oxygen or removal of hydrogen is called as oxidation. So here there is a removal of hydrogen, that is oxidation of alcohol. There is a removal means when primary alcohol undergoes dehydrogenation or we can say oxidation reaction, we get the aldehyde from primary alcohol, and when secondary alcohol undergoes oxidation or dehydrogenation, then we get the ketone. So this is the general reaction. So what happen when secondary alcohol, this is secondary alcohol, this second degree alcohol when dehydrogenation जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्रोमियम अनहाइड्राइड यूज करेंगे. ओके तो क्रोमियम अनहाइड्राइड अगर यूज किया तो जो हाइड्रोजन है वो निकलेंगे दो हाइड्रोजन निकलेंगे. एक तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और दूसरा यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा. तो जो बचा है वो है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश. तो आर आर और ये कार्बोनिल ग्रुप जो है तो ये कीटोन है, ऐसा भी लिख सकते हैं या आप उसको ऐसा भी लिख सकते हैं.
ये तो बन गया, ये बन गया कीटोन। ओके, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन निकले हैं, हाइड्रोजन गैस वो रिलीज होगा। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्रोमियम अनहाइड्राइड है, वो नेसेंट ऑक्सीजन भी यूज कर सकते हैं हम। तो ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में। प्राइमरी अल्कोहल के बारे में अगर सोचा जाए तो प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन विथ क्रोमियम ऑक्साइड दैट इज अनहाइड्राइड, इट फॉर्म्स अल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल में प्राइमरी अल्कोहल को अगर क्रोमियम ऑक्साइड से अगर रिएक्ट किया जाए या अनहाइड्राइड से रिएक्ट किया जाए तो हमको अल्डिहाइड मिलेगा। However, a better reagent to bring about this oxidation is pyridinium chlorochromate। तो ये अगर प्राइमरी अल्कोहल है यहाँ पे, तो हम क्रोमियम अनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं इस रिएक्शन में, पर वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा शायद। इस वजह से अगर कॉस्ट इफेक्टिव चाहिए तो पीसीसी यूज करते हैं। पीसीसी क्या होता है? तो पीसीसी होता है पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। ओके, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट यूज करना पड़ेगा तो अल्डिहाइड बनेगा। यहाँ पे अल्डिहाइड जो है वो ये हाइड्रोजन से निकलने से बनेगा। ओके, तो RCHO, मतलब इसको ऐसे भी लिखा जाता है RC डबल बॉन्ड ONaH। अल्डिहाइड में एक H रहता है और कीटोन में दोनों R रहते हैं या दोनों अल्किल ग्रुप रहते हैं। अल्डिहाइड में एक ही अल्किल ग्रुप और एक हाइड्रोजन रहता है और कीटोन में दोनों अल्किल ग्रुप रहते हैं। तो ये जो है ये है अल्डिहाइड। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो भी रिलीज होगा। तो पीसीसी यहाँ पे क्यों यूज करना है? क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव की वजह से पीसीसी यूज किया जाता होगा, या कुछ फिजिबिलिटी का प्रॉब्लम होगा, फिजिबिलिटी, कॉम्पेटेबिलिटी ऐसे इशू होते हैं, उन रिएक्शंस में वो यूज किया जाता है। तो इस तरह से ये जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल है तो उनसे अगर उनका डिहाइड्रोजिनेशन किया जाए या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाए तो कार्बोनिल कंपाउंड मिलते हैं। और कीटोन और अल्डिहाइड ये कार्बोनिल कंपाउंड है। तो यहाँ पे जो सेकेंड डिग्री अल्कोहल है वो क्रोमियम ऑक्साइड या अनहाइड्राइड से ऑक्सीडेशन होता है उसका, या डिहाइड्रोजिनेशन बोल सकते हैं उसको। तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होता है, ये जो है यहाँ पे ये हाइड्रोजन रिमूव होता है और रिमूव होने से कीटोन बनता है। ओके, यहाँ पे ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होने के बाद बनता है अल्डिहाइड। तो इस तरह से ये रिएक्शन है। बुक में आपके दिखाया नहीं है कि हाइड्रोजन कैसे रिलीज होगा या रिमूव होगा, तो वो होता है, दिखाया नहीं है। ओके, तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल हमने देखा। उसमें और दूसरा जो टॉपिक है वो है अगर व्हेन कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट आर यूज्ड टू ऑक्सीडाइज द प्राइमरी अल्कोहल। अगर प्राइमरी अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ओके, या नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये तीन तरह के हैं। KMnO4, K2Cr2O7 को पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं एंड HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। तो इस तरह से ये जो है मतलब अलग तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अगर हम यूज करें तो उनसे जो है वो बनता है अल्डिहाइड बनता है उनसे भी,
ओके, अल्डिहाइड उनसे भी बनता है। तो ऑक्सीडेशन डज नॉट स्टॉप एट अल्डिहाइड स्टेज। तो यहाँ पे पहले दो रिएक्शन में हमने देखा कि ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड अगर बन गया तो ऑक्सीडेशन स्टॉप हो जाना चाहिए, पर इस रिएक्शन में अल्डिहाइड अगर बन गया तो ऑक्सीडेशन स्टॉप होना चाहिए, पर ऑक्सीडेशन स्टॉप नहीं होता, आगे ही बढ़ते जाता है। इसमें और ऑक्सीजन की एडिशन होगी तो बन जाएगा अलग तरह का कंपाउंड। ओके, तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ओके, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की एडिशन होगी, एक ऑक्सीजन की एडिशन होगी यहाँ पे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। मतलब इस स्टेज पे पहले जो दो रिएक्शन हमने देखे उनमें ऑक्सीडेशन स्टॉप हो जा रहा था। ओके, स्टॉप हो रहा था पहले और दूसरे रिएक्शन में, पर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टॉप नहीं हो रहा है, और ऑक्सीडेशन स्टॉप नहीं होने के वजह से अल्डिहाइड का कन्वर्जन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में हो जाता है। हालांकि दोनों में कार्बन की संख्या जो है वो सेम ही है। यहाँ पे भी कार्बन की संख्या एक है, यहाँ पे भी कार्बन की संख्या एक है, दोनों में कार्बन की संख्या सेम है, पर एक एडिशन हो जाती है ऑक्सीजन की, तो अल्डिहाइड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो ये हो गया प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में। पर अगर टर्शरी अल्कोहल का अगर सोचा जाए तो टर्शरी अल्कोहल के बारे में क्या होता है वो हम देखेंगे। तो टर्शरी अल्कोहल जो है, टर्शरी अल्कोहल के बारे में देखेंगे कि कैसे उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो ये डिफिकल्ट होता है ऑक्सीडेशन के लिए, डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज करने के लिए डिफिकल्ट होता है। तो अगर हम फिर भी, ये डिफिकल्ट होता है ऑक्सीडेशन, इसका डिफिकल्ट होता है, पर फिर भी अगर हम ऑक्सीडेशन करना चाहे तो हमको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगेगा और हाई टेम्परेचर लगेगा, तभी टर्शरी अल्कोहल जो है उसके कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो ब्रेक होंगे। अगर फिर भी हमको ऑक्सीडेशन करना है तो दो रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट जो है वो है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लगेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लगेगा, और दूसरा जो है वो है हाई टेम्परेचर लगेगा। ओके, हाई टेम्परेचर लगेगा ऑक्सीडेशन के लिए। ओके, तो तभी जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है टर्शरी अल्कोहल, समझो ये टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल का स्ट्रक्चर, ये टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल का हमने स्ट्रक्चर निकाला। तो यहाँ पे ये अगर बॉन्ड ब्रेक करना है, कोई सा भी कार्बन कार्बन में जो बॉन्ड है वो अगर ब्रेक करने हैं तो हमको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये पहली रिक्वायरमेंट लगेगी, एंड दूसरी जो है वो हाई टेम्परेचर लगेगा। ओके, तो इसका अगर ऑक्सीडेशन किया, ये दोनों कंडीशन मेंटेन करने के बाद अगर उसका ऑक्सीडेशन किया तो इनसे मिलता है, मिक्सचर मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है और लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। ओके, gives a mixture of carboxylic acids containing less number of carbon atom than the starting 3 degree alcohol। 3 डिग्री जो अल्कोहल है इसमें 4 कार्बन है। ओके, पर कार्बोक्सिलिक एसिड जो मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर मिलेगा, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जब मिक्सचर मिलेगा
तो इसकी कार्बन की संख्या लेस होगी, मतलब 4 से कम, लेस कार्बन नंबर, कार्बन का नंबर जो होगा वो कम होगा। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, तो ये होता है। हमने प्राइमरी अल्कोहल के बारे में देखा, फिर सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में कुछ रिएक्शंस हमने देखी, और प्राइमरी अल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चेंज करके रिएक्शन की तो वो हमने देखा कि अल्डिहाइड मिलता है, पर फर्दर ऑक्सीडेशन होके कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और टर्शरी अल्कोहल के बारे में देखा कि टर्शरी अल्कोहल having difficult to oxidize, so that's why there are two conditions are used. First condition is use the strong oxidizing reagent, and second condition is that is the we have to use the high temperature for this reaction. So tertiary alcohol जब होता है, ऑक्सीडाइज होता है, तो उसके कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट और हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर। और फर्क क्या है कि टर्शरी अल्कोहल में जितने कार्बन होंगे उनसे कार्बन जो है वो कम होंगे इसमें। तो इस तरह से ये टर्शरी अल्कोहल का हमने रिएक्शन देखा। तो हमने 3 रिएक्शन देखे, वो आपको पता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, और प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट चेंज करके क्या होता है वो हमने देखा। दूसरा जो रिएक्शन है इसमें वो है हीटिंग विथ क्यूमिन, हीटिंग विथ कॉपर, नॉट अ क्यूमिन, हीटिंग विथ कॉपर। तो जो अल्कोहल है, अगर हम कॉपर वेपर्स में उसको हीट करें, ओके, वेपर्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ अल्कोहल आर पास्ड ओवर हॉट कॉपर, ओके, अगर कॉपर जो है वो हॉट है और उसके ऊपर से अगर अल्कोहल के वेपर्स हम पास करें तो क्या होगा, तो वो हम देखेंगे रिएक्शन के माध्यम से। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्शन हम देखेंगे। ये है प्राइमरी अल्कोहल, देन ये सेकेंडरी अल्कोहल, ये टर्शियरी अल्कोहल। कैसे भी निकालो, ये OH यहाँ पे भी ले सकते हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ओके। तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल, इसको 2 डिग्री अल्कोहल, इसको 3 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे, ओके। तो तीनों को जो है वो सेम रिएजेंट यूज करना है, दैट इज कॉपर जो है उसके ऊपर से एक एक करके इसको पास करना है। तो अलग अलग करना है, मतलब प्राइमरी अल्कोहल को पास करके देखना है तो क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल को पास करेंगे तो क्या मिलेगा। तो 573 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ेगा। ये जो रिएक्शन होगी ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होगी, तो अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। तो जो पहला प्रोडक्ट मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल का, तो वो मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल का जो प्रोडक्ट है वो मिलेगा अल्डिहाइड, सेकेंडरी का मिलेगा कीटोन, ओके, एंड टर्शरी अल्कोहल का जो है हाइड्रेशन रिएक्शन होगी, इसमें रिएक्शन जो होगी वो डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी, ओके। इसमें ऑक्सीडेशन सेम कॉपर एंड 573 केल्विन टेम्परेचर, कॉपर एंड 573 केल्विन टेम्परेचर यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे अल्किन मिलेगा, देखेंगे हम कैसे मिल रहा है वो।
ओके, तो ये रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल से मिलेगा एल्डिहाइड, अगर कॉपर के ऊपर से पास करते हैं, हॉट कॉपर है और उसके ऊपर से वेपर्स अल्कोहल के अगर पास करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल के अगर वेपर्स उसके ऊपर से पास करते हैं तो एल्डिहाइड मिलेगा। सेकेंडरी अल्कोहल के वेपर्स अगर कॉपर के ऊपर से पास करेंगे तो कीटोन मिलेगा, और टर्शरी अल्कोहल के अगर वेपर पास करते हैं तो अल्किन मिलेगा। तो ये तो सिंपल रिएक्शन है। यहाँ पे जो है वो ये जो हाइड्रोजन है ये निकलेगा, यहाँ पे जो है यहाँ पे भी ये जो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन निकलेंगे यहाँ पे। ओके, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे ये दो हाइड्रोजन निकलेंगे, और यहाँ पे ये जो OH है, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब DE मतलब रिमूवल, हाइड्रेशन मतलब OH, तो रिमूव हो गए OH। ओके, OH एंड सॉरी नॉट OH, हाइड्रेशन मतलब वाटर। ओके, यहाँ पे ये OH रिमूव होगा और इस कार्बन से किसी भी एक कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो ये बन गया वाटर। तो इसमें बाय प्रोडक्ट जो है वो है वाटर, इसमें बाय प्रोडक्ट जो है वो क्या है, वाटर। ओके, तो ये जो वाटर है वो बाय प्रोडक्ट है, और यहाँ पे बचा ये CH3 CH3C, यहाँ पे CH2 बचा, ये देखो CH3 CH3C और ये CH2 बचा। तो बाय प्रोडक्ट जो है वाटर है, और रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन। यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो रहा है इस टर्शरी अल्कोहल के रिएक्शन में। जब कॉपर, हॉट कॉपर के ऊपर से हम अगर टर्शरी अल्कोहल को पास करते हैं और 573 केल्विन टेम्परेचर अगर देते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होने के बजाय डिहाइड्रेशन होगा, तो वाटर निकल जाएगा और अल्किन बनेगा। पहले दो रिएक्शन में हाइड्रोजन निकलेगा, पहले रिएक्शन में और दूसरे भी रिएक्शन में, और हाइड्रोजन निकलने से बनेगा एल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन एंड टर्शरी अल्कोहल से अल्किन बनेगा। तो इस तरह से ये ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल का रिएक्शन होगा। तो ये अल्कोहल के जो कुछ रिएक्शंस है वो हमने देखे। तो अभी हम देखेंगे कि रिएक्शंस ऑफ फेनॉल, फेनॉल के क्या क्या रिएक्शंस है वो हम देखेंगे। ओके, तो देखते हैं अभी। तो रिएक्शंस ऑफ फेनॉल, phenol undergoes electrophilic substitution reaction more readily as compared to benzene। तो फिनॉल जो है उसमें फिनॉल जो है undergoes electrophilic substitution reaction। तो ये आपको पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, तो ये दो टाइप हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखे। तो बेंजीन के कंपेयर में ये जो फेनॉल है वो रेडिली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो होता है उसमें। तो OH ग्रुप इन फिनॉल इज रिंग एक्टिवेटिंग। तो यहाँ पे जो OH ग्रुप होता है फेनॉल में वो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, मतलब वो रिंग को एक्टिवेट रखता है। एंड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में ज्यादा होने की वजह से वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। और वो जो OH ग्रुप है वो फेनॉल, OH ग्रुप जो है वो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ओके, तो आप देखेंगे कि हैलोजनजिनेशन ऑफ फेनॉल, पहली रिएक्शन जो है वो हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे फेनॉल रिएक्ट्स विथ एक्वियस सॉल्यूशन, एक्वियस सॉल्यूशन से रिएक्ट होता है फेनॉल। किससे, किसके एक्वियस सॉल्यूशन से, ब्रोमीन के एक्वियस सॉल्यूशन से। देखो ये वाटर है और ये
ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन के एक्वियस सॉल्यूशन से वो रिएक्ट होता है टू गिव 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल। क्लोरीन रिएक्ट्स विथ सेम वे। ओके, अगर यहाँ पे ब्रोमीन की जगह क्लोरीन भी लेते तो सेम वे से रिएक्शन होती। तो यहाँ पे 3 ब्रोमीन जो है वो अटैच होंगे पहले पोजीशन पे, सॉरी दूसरे पोजीशन पे, देन ये चौथी पोजीशन है और ये छठी पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, फोर्थ। यहाँ से काउंट करना है हमको 1 2 ये 3 4 5 और 6। तो इस तरह से दूसरे चौथे एंड छठे पोजीशन पे ये 3 ब्रोमीन लग गए या बॉन्ड फॉर्म किया उन्होंने। और ये जो यहाँ से 3 हाइड्रोजन निकलेंगे, दूसरे चौथे और छठे पोजीशन से 3 हाइड्रोजन निकलेंगे। ओके, तो टोटल Br 6 है, 3 Br2 लिया है, मतलब टोटल Br कितने हैं, 6 Br थे। तो 6 Br में से 3 Br दूसरे चौथी और छठी पोजीशन पे अटैच हो गए और बचे 3 Br। ओके, तो 3 Br एंड 3 H, तो बन गया 3 HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। तो इस तरह से ये जो है ये हैलोजन है, ब्रोमीन जो है वो है हैलोजन, और इस हैलोजन की रिएक्शन अगर फेनॉल से होती है तो बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल। 2,4,6 1 2 3 ट्राई ब्रोमो एंड फेनॉल ग्रुप है, इस वजह से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी। हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन ऐड होना। ओके, if reaction is carried out in solvent of lower polarity than water such as CHCl3, CCl4 or CS2, a mixture of ortho and para bromophenol is formed। तो अगर ये जो मिक्सचर है, ये जो रिएक्शन है, अगर ये हम सॉल्वेंट कैरिड आउट इन अ सॉल्वेंट ऑफ लोअर पोलैरिटी, अगर लोअर पोलैरिटी वाला अगर सॉल्वेंट अगर हम लेते हैं, लोअर पोलैरिटी वाला अगर हम सॉल्वेंट अगर लेते हैं तो क्या होगा, लोअर पोलैरिटी वाला सॉल्वेंट, वाटर की पोलैरिटी ज्यादा होती है हमको पता है, पर अगर लोअर पोलैरिटी वाला अगर सॉल्वेंट लेंगे तो जैसे कि CCH3, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड सीजियम सल्फाइड, तो ये 3 जो है इनकी पोलैरिटी कम होती है वाटर से, तो ये अगर लिया जाए तो अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो पैरा ब्रोमोफेनॉल इज फॉर्म। देखो यहाँ पे ये जो फेनॉल है ये सेम है, Br ये भी यूज किया है, सिर्फ ये जो रिएजेंट है ये हमने चेंज किया या सॉल्वेंट हमने चेंज किया। मतलब पहले रिएक्शन में जो ब्रोमीन है वो वाटर में डिसॉल्व करते थे, वाटर जो है वो सॉल्वेंट यूज करते थे हम, पर इस रिएक्शन में ये जो Br2 है ये इसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, सीजियम सल्फाइड के सॉल्वेंट में हम डिसॉल्व कर रहे हैं और लो टेम्परेचर यूज कर रहे हैं। तो इसका जो रिएक्शन है वो अलग तरीके से होगा। तो यहाँ पे जो है दूसरे पोजीशन से एक हाइड्रोजन निकलेगा। ओके, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो एक Br यहाँ पे अटैच होगा और अल्कोहल फिनॉल के दूसरे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो दूसरे मॉलिक्यूल्स में से यहाँ से एक H निकलेगा, मतलब एक जो Br है वो यहाँ पे अटैच हो गया और दूसरा जो Br है वो यहाँ पे अटैच होगा। ओके, और HBr जो है बाय प्रोडक्ट तैयार होगा। ओके, तो यहाँ पे जो यूज किया है इन्होंने, प्रपोर्शन कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। यहाँ पे अगर Br2 है तो 2 Br अगर यहाँ पे और यहाँ पे अटैच हो गए तो ये एक्स्ट्रा वाला Br जो है वो कहाँ से आया, फिर एक्स्ट्रा वाला Br तो नहीं है। ओके, तो ये एक Br जो है वो कहाँ से आया, वो सोच रहा था मैं। तो 2 पोजीशन से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन दिखाया है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क मुझे लग रहा है, आप देख लेना ये क्या है। तो
ये ऑर्थो ब्रोमोफेनॉल एंड पैरा ब्रोमोफेनॉल, तो ये मेजर प्रोडक्ट ये है पैरा ब्रोमोफेनॉल। डिपेंडिंग ऑन द various types of rule we can decide the major and minor product. So as you know that how to decide the major and minor product, so according to the Markovnikov, anti-Markovnikov or Setzer rule we can decide the major and minor product. So this is about, मतलब पहले रिएक्शन में जो सॉल्वेंट है वो वाटर था, तो वाटर में अगर Br2 को डिसॉल्व करते हैं तो अलग तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर सीजियम सल्फाइड में करेंगे हम डिसॉल्व, क्योंकि सीजियम सल्फाइड की पोलैरिटी वाटर से कम होती है, तो सीजियम सल्फाइड अगर हम ब्रोमीन डालेंगे उसमें एंड यूज एज अ सॉल्वेंट, तो उसका प्रोडक्ट जो है वो अलग तरीके से बनेगा। ओके, तो तीसरा रिएक्शन जो है वो है नाइट्रेशन, दूसरा रिएक्शन जो है वो है नाइट्रेशन ऑफ फेनॉल। तो क्या होता है नाइट्रेशन ऑफ फेनॉल में? तो नाइट्रेशन ऑफ फेनॉल, फेनॉल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3, तो इसको लिखा जाएगा HONNO2, तो HNO3 ऐसे हम लिख सकते हैं। तो नाइट्रेशन मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का एडिशन, तो फेनॉल रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट होता है, लो टेम्परेचर यूज होता है यहाँ पे। ओके, तो मिक्सचर मिलता है ऑर्थो एंड पैरा का, यहाँ पे मिक्सचर मिलता है ऑर्थो एंड पैरा का, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल बनता है एंड पैरा नाइट्रोफेनॉल यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे भी एक और क्वेश्चन है, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यूज किया, तो यहाँ पे एक ऐड होगा, रिएक्शन में दिखाया नहीं है, वो मिक्सचर होता है या टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन अगर होता है तो बहुत सारे नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स होंगे और बहुत सारे फेनॉल के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन अच्छे तरीके से नहीं दिखाया है, पर आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मिक्सचर मिलता है, दोनों का मिक्सचर मिलता है। ओके, फेनॉल रिएक्ट्स विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, अगर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अगर यूज किया जाए, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक जो है सल्फ्यूरिक एसिड एज अ रिएजेंट करके यूज कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे NO2 जो है तीन यहाँ पे बराबर यूज किया है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, देख सकते हो आप NO2 एंड NO2। इस तरह से वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये जो यहाँ से 3 हाइड्रोजन निकलेंगे। ओके, और ये 3 HO है, तो 3 HO एंड 3 H बनेगा 3H2। ये बराबर प्रॉपर रिएक्शन मुझे लगी। ये ऊपर के 2 रिएक्शन जो है उसमें प्रोपोर्शन कुछ अच्छे से नहीं दिखाया है इन्होंने, इस वजह से वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, क्योंकि जो एरो के इस तरफ और उस तरफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम ही होने चाहिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास जो है वो सेम होना चाहिए। तो पहले कुछ रिएक्शन में ऐसे प्रॉब्लम है, तो वो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक या कुछ अंडरस्टैंडिंग का बात है उसमें। तो इस तरह से ये जो फेनॉल है वो जब रिएक्ट होता है नाइट्रिक एसिड से तो बनता है पिक्रिक एसिड, इसको बोलेंगे पिक्रिक एसिड। पहले रिएक्शन में फेनॉल जब लो टेम्परेचर पे अगर नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट होता है तो ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफेनॉल बनता है, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफेनॉल। पर अगर वही नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड लिया जाए और H2SO4 यूज किया जाए तो उससे बनता है पिक्रिक एसिड। तो फर्क है, अगर हम टेम्परेचर की कंडीशन और कॉन्सेंट्रेशन या डाइल्यूशन ये जो पैरामीटर से वो अगर वेरी करते हैं तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। ये जो पैरामीटर है ये वेरी अगर किए जाए तो उससे जो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो अलग तरह का प्रोडक्ट बन जाता है। ओके, तो नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन ऑफ फेनॉल, फेनॉल का सल्फोनेशन। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है उससे जब रिएक्ट होता है फेनॉल, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 से जब रिएक्ट होता है फेनॉल रूम टेम्परेचर पे तो ऑर्थोफेनॉल सल्फोनिक एसिड मिलता है या पैराफेनॉल सल्फोनिक एसिड मिलता है मिक्सचर। तो 373 केल्विन टेम्परेचर उसमें यूज होता है। ओके,
373 केल्विन टेम्परेचर उसमें यूज होता है। देखो ये फेनॉल है, इसमें टेम्परेचर का अगर वेरिएशन थोड़ा सा किया जाए, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ये है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो इसको लिखा जा सकता है HO, ये H2SO4, HOSO3H। ये थोड़ा सुटेबिलिटी के लिए लिखा जाता है क्योंकि ये सल्फोनिक ग्रुप जो है वो यहाँ पे अटैच होने वाला है, इस वजह से वो सुटेबिलिटी के लिए ऐसे लिखा जाता है। हालांकि इसका पूरा कैलकुलेशन अगर किया जाए तो H2SO4 ही है। ये भी सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे कंडीशन वेरी की है। यहाँ पे 293 केल्विन टेम्परेचर यूज किया है, यहाँ पे 373 केल्विन टेम्परेचर यूज किया है, तो बन जाएगा ये पैरा ऑर्थो पोजीशन पे है, सल्फोनिक एसिड का ग्रुप अटैच है, तो इस वजह से ऑर्थो फेनॉल सल्फोनिक एसिड बनेगा, और ये पैरा पोजीशन पे अटैच है, इस वजह से पैरा फेनॉल सल्फोनिक एसिड मिलेगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन है, ये होगी। ओके, तो इस तरह से हमने रिएक्शन देखी। रेमर टेमन रिएक्शन जो है वो अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं। ओके।